शिवस्वरूपानंद स्वामी यांनी आपल्या प्रास्ताविकामध्ये ही सभा घेण्याचं आयोजन काय होतं त्याने अनेक या ठिकाणी वेगवेगळे प्रकार पाहिले. केवळ या ठिकाणी नवजिहाद लँडजिहाद हे मुद्दे नाही आहे. ख्रिश्चन मिशनरी आमच्या आदिवासी बांधवांना वाटवत आहे आणि म्हणून या सगळ्या समस्या या परिसरामध्ये उद्भवल्या होत्या. आपल्या भागामध्ये हिंदू जागरण किंवा हिंदू त्यांची मनगट मस्तक एकत्र आली नव्हती. पण या सभेच्या माध्यमातून आपण सगळेजण एकत्र आलेलो आहोत. याच्या पुढे आम्ही सगळे वारकरी धारकरी संन्यासी एकत्र येणार आहोत. आपल्या हिंदू राजकारणी समाजकारणी लोकांनी आम्हाला बळ द्या. इथल्या समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. तुमची ताकद आणि आमचं ज्ञान जर उभं राहिलं तर काही 1400 काही 1100 काही 100 वर्षापूर्वी जन्माला आलेल्या विचारधारा 9 लाख वर्षापूर्वी जन्माला आलेल्या विचारधारेच्या पुढे म्हणजे हिंदू धर्मापुढे नगण्य आहे. नगण्य. आणि म्हणून धन्यवाद स्वामीजी. आपण प्रास्ताविकामध्ये आपला या कार्यक्रमाचं स्वरूप सांगितलं. त्याच्यानंतर मी विनंती करतो एक अशा व्यक्ती आला की ज्यांनी आळंदीमध्ये वारकरी शिक्षण घेतलं. त्या आळंदीमध्ये असताना त्यांनी आळंदीतही आक्रमणं पाहिली आणि मग त्या ठिकाणी त्यांनी हिंदू धर्मासाठी स्वतःला झोकून दिलं. आणि बातमी आली पालघरच्या साधू हत्याकांडाची. त्या साधूंच्या झालेल्या हत्याकांडाच्या पाठीमागे आमच्या आदिवासी वनवासी बांधवांचे हात नव्हते तर त्यांच्या डोक्यात हिंदूंच्या विरोधी असलेला जो विचार होता तो विचार त्यांच्या मनगटात शिरला आणि ती मनगट भगव्यावर तुटून पडली. एखाद्या मेलेल्या जनावराच्यावर किनारा तुटून पडावी तशी या भगव्यावर तुटून पडलेली ही नंतर त्यांनी पाहिली. आणि भारतानंद सरस्वती यांनी एक पण केला की मी संन्यास घेईन आणि ज्या पालघर गवार डहाणू या परिसरामध्ये साधू सुरक्षित नाही मी त्या ठिकाणी जाईन. तिथे गेलो तरी चालेल पण तिथल्या भूमीमध्ये नवनागाचा प्राण भरेल भक्ती साधीचं बळ भरेल आणि त्या ठिकाणी काम करेल. म्हणून त्या दिवसापासून त्यांनी वारकरी वेश धारण करायचं सोडून दिलं आणि भगवा वेश धारण केला. त्या भारतानंद सरस्वती स्वामींना विनंती करेल की आपण आपला आशीर्वचन या सभेला द्यायचा. सर्वांनी परमपूज्य भारतानंद सरस्वती जोरदार टाळ्यांच्या गजराने आपण स्वागत करूया. जय श्रीराम. आवाज बहुत कम आ रही है. आवाज हैदराबाद तक जानी चाहिए है ना. वहां जो छोटे मियाँ बड़े मियाँ बैठे हैं उन तक आवाज जानी चाहिए. तैयार हो ना. भारत माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की धर्मवीर संभाजी महाराज की गंगा माता की हिंदू धर्म की
जिनके विचार सुनने के लिए हम यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित हैं, ऐसे भाग्यनगर से पधारे हुए हमारे हिंदुओं के शेर टी राजा सिंह ठाकुर राजा भैया और इस धर्म सभा के जिन्होंने संयोजन किया, आयोजन किया है, हमारे परम पूजनीय गुरुवर्य हमारे स्वामी जी और विश्वनाथ महाराज वारिंगे जी, कैलाश महाराज जी, काफी साधु संत यहाँ हमारे रामदास जी बुआ और खास करके शिवरूपानंद स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहिए। इतने हजारों की संख्या में उनके कारण ही हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक संत, धर्म योद्धा संत, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए यह सभा आयोजित की गई है। और इसलिए भाइयों, ये पड़घा में सभा हो रही है, पड़घा में, और कुछ दिन पहले पड़घा का नाम पूरे दुनिया के सभी अखबारों में गया, क्योंकि यहाँ आतंकवादी छुपकर बैठे थे और देश विरोधी यहाँ पर काम कर रहे थे, देश विरोधी। ये ना ये उनको छापा डालकर पकड़ा, लेकिन भाइयों, यह धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, धर्मवीर संभाजी महाराज की है, महान क्रांतिकारी देशभक्त स्वतंत्र वीर सावरकर जी की है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की है, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की है। ये धरती अकबर बाबर की नहीं है। और कान खुलकर सुन लो, ए आतंकियों, ये धरती वीरों की है, संतों की है, और इसलिए इस धरती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हमारे पूजनीय शिवरूपानंद स्वामी जी ने ये विड़ा उठाया है। हमारे संत केवल माला जप नहीं करते, माला के साथ भाला भी उनके साथ है, शस्त्र के साथ शस्त्र भी है। और इसलिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन भैया को सुनना है हमें। भैया जी, हम मलंगगढ़ में जब सभा की थी हमने, और जब भैया बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो हम क्रोध होते हैं, हमारे ऊपर मामले दर्ज होते हैं। मैं पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देता हूं, अरे आप लोगों में अगर हिम्मत है, ये आतंकियों के घर में घुसिए, आज भी पड़गा में घुसिए, और जो दिल में छुपे हुए बाहर निकालो। वो जो है ना, कौन साकू नाचर की नाचा, क्या नाम है उसका, पड़गा से लेकर नासिक तक जमीन है उसकी जमीन, पड़गा से लेकर नासिक तक उसकी जमीन है वो आतंकी की। मैं एकनाथ शिंदे जी को चैलेंज करता हूं, अपील करता हूं, इस आतंकी की जमीन की जांच करो। और आप वक्फ बोर्ड के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन हिंदुओं की कब्जा कर रहे, इस आतंकी की जमीन करो वक्फ बोर्ड के नाम पर। और फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने भैया 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़। क्या जरूरत है? अरे इस वक्फ बोर्ड को खत्म करो, रद्द करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन ये लोग विरोध करते, विरोध, जनसंख्या नियंत्रण कानून विरोध करते। मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के धरती है, फिर भी इन आतंकियों ने, जिहादी मानसिकता के लोग सीरिया के साथ जोड़ना चाहते, पड़घा को कदापि नहीं होने देंगे।
और इतने शेर बैठे यहाँ शेर, इतने शेर के साथ नहीं कर पाएंगे। यह संतों की भूमि है, यह विरोध की भूमि है, और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है। लव जिहाद विरोधी कानून, मुझे समझ में नहीं आता के साथ हमारी लड़कियां कैसी शादी करती है पता नहीं। हाँ, और ये लव जिहाद विरोधी कानून भी होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जब तक लव जिहाद विरोधी कानून नहीं बनता है तब तक हिंदू लड़कियों को शस्त्र रखने का परमिशन देना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। राष्ट्र रक्षा, आत्मरक्षा, गौ रक्षा, नारी रक्षा, इसके लिए शस्त्र रखना कोई अपराध नहीं है। हाँ, तो कानून हिंदुओं के लिए, हम तो हमारे तो अब तो हम एक हमारे एक हो गए। मैं कहता हूं हर परिवार में 5-5 बच्चे पैदा करो, 5-5। ये आप सवाल खड़ा करेंगे आप तो सन्यासी हो, अरे हम सन्यासी है लेकिन 100-100 बच्चे हम हमारे गुरुकुल में हम संभालते हैं, 100-100 बच्चे हमारे आश्रम में, हेल्थ आश्रम में। कानून सबके लिए चाहिए। इस देश में जो भी रहेगा कानून का सम्मान करना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों, लव जिहाद विरोधी, धर्मांतरण विरोधी कानून बने। और इसलिए, और ये लव जिहाद कौन बढ़ा रहा है? ये जो करोड़ों रुपए लेकर पर्दे पर नाचने वाली नचनियां, 2 कौड़ी की नचनियां, ये मुंबई में बैठी हुई नचनियां है ना, ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। उसका पिता दुनिया को खामोश बोलने वाला खुद खामोश बैठा है। एक लड़की जब जाती है ना लव जिहाद में फंसती है, 10 दुश्मन को पैदा करती हो, 10 दुश्मन। और इसलिए हमारी माताएं होगी, हमारे भाई है यहाँ पर, अरे भाइयों, ये मुंबई में बैठे पर्दे पर करोड़ों रुपए लेकर नाचने वाले, कूदने वाले, ये हीरो नहीं है, यह हीरो है, हीरो। और हीरो कौन है? सुनिए, हीरो है छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदनलाल धिंगरा, स्वतंत्र और सावरकर, बाबू गेहरू, चापेकर बंधु, लोकमान्य तिलक, ये असली हीरो है, ये हीरो है ये लोग। और इनके चंगुल में मत फंसिए। और इसलिए हमेशा हिंदू समाज यहाँ पर हमेशा रोता रहता है। कितने दिन रोओगे? अभी कल परसों अमरनाथ पर हमला होता है, वैष्णो देवी यात्रियों पर, हमारे जो यात्री जाते हैं उन पर हमला हुआ। और फिर भी लोग बोलते हैं, ये जो सेक्युलर कीड़े, सेक्युलर है ना, ये बोलेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, आतंकवाद का कोई नहीं धर्म होता। मैं उस दिन समझूंगा जिस दिन हज यात्री पर हमला होगा, उस दिन समझूंगा आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। क्यों हिंदू यात्रा पर हमला होता है? और इसलिए भाइयों, हम प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद, वर्णवाद, पंथवाद ये छोड़कर, गाड़कर, मिटाकर, खत्म करके हम एक सनातनी हिंदू है, सनातनी हिंदू, हमें आगे आना पड़ेगा। अब लोग बहुत खुश है, जो सेक्युलर कीड़े हैं 400 पार नहीं हुए, बहुत खुश है। लेकिन आपको कहूंगा एक मैं, ये साधु संत लोग राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए रात दिन लड़ रहे। आज से संकल्प करो, काम करो। अभी यो मोदी जी है तब तक ठीक है, लेकिन आने वाले समय में एक भगवाधारी देश का रक्षा करेगा मोदी जी। और फिर इन लोगों को गूगल पर भी मुगल ढूंढने पड़ेंगे योगी जी बाबा आने के बाद। इसलिए हम जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इनका संविधान खतरे में आ जाता है। देश संविधान के अनुसार चलेगा। अरे हम संविधान का आदर करते हैं। तो पड़घा में जो आतंकी छुपे थे वहां पर कौन सा संविधान था? कौन सा संविधान? शरीयत, शरीयत कोई संविधान नहीं था वहां पर। तो ऐसे शरीयत का चल रहे पूरे देश पे हमला करने वाले थे। और इसलिए केवल ये पड़घा का विषय नहीं, केवल भिवंडी तहसील का नहीं, ठाणे जिला महाराष्ट्र का विषय नहीं,
ये मुद्दा राष्ट्र के साथ जुड़ा है, राष्ट्र के साथ। और इसलिए भाइयों, आप सभी लोग बड़ी संख्या में, मैं फिर आप एक बार कहना चाहता हूं, आज तो हमारे टाइगर आए भाग्यनगर से, आने वाले समय में हर महीने में एक सभा होगी, हर महीने में। यहाँ पर हमारे सुदर्शन चैनल के धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी आने वाले हैं। यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा दीदी आने वाली है, साध्वी सरस्वती आएगी, पूजनीय भिड़े गुरु जी आएंगे, धनंजय भाई देसाई आएंगे, पूजनीय कालीचरण महाराज आएंगे। ये जितने नाम किनारा हो ना, ये सब मानवतावादी काम करने वाले लोग हैं, राष्ट्रभक्त है। हाँ, और इसलिए कानून का हमें डर दिखाते हैं, डर। पुलिस प्रशासन यहाँ लोगों को शूटिंग भी नहीं करने दिया। ये क्या मेरे उनके कैमरे लगे, ये कैमरे इतने आप सतर्क होते तो ये पड़गा में आतंकी इतने दिन काम नहीं करते। वो कैमरा तो वो नाचक के घर में लगाओ, कैमरा तुम्हारा उसके घर में लगाओ। और इसलिए भाइयों, बहुत सारे विषय हैं। अभी कल पीएफआई के बारे में मुंबई हाई कोर्ट ने कहा 2000 आने वाले समय में कि इनको इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना है। हाई कोर्ट ने सब जांच करके निर्णय दिया है। ये मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ, और इसलिए हम सो रहे हैं। देश तोड़ने वाली शक्तियां अलग अलग सतर्क है, सावधान है, सक्रिय है, लेकिन हिंदू भाई निष्क्रिय है, शांत है। हमारे महाराज जी ने, पूजनीय शिव रूपानंद जी ने, महाराज जी ने कितना प्रयास किया, उनको ऊपर बहुत उनको तकलीफ दी, लेकिन महाराज जी आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, शिव रूपानंद स्वामी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे आगे हैं। में आर्मी और रेल तीसरे नंबर पर इनके पास जमीन है, लाखों हेक्टर जमीन महाराष्ट्र में, लाखों। और इसलिए फिर से महाराष्ट्र सरकार उनको 10 करोड़ रुपए दे रही। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं। अरे क्या जरूरत है इनको? हमारे यूपी में रामपुर में उनको आवास बना दिया, निवास बना दिया, राशन दिया, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है कुछ। उनके सांप को दूध पिलाना जैसा है। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार माफ किया था पृथ्वीराज चौहान ने, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे राशन से, आवाज से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए नेताओं, आंखें खोलो। और ये सनातन हिंदू समाज आपके साथ है। और इसलिए आने वाले समय में 2029 में आज से हमें काम शुरू करना है। 400 पार करेंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और इसलिए भाइयों, मुझे पता है कि विषय बहुत सारे हैं, भैया भी। हाँ, और ये जो सभा है ना, ये चिंगारी है, चिंगारी। ये केवल ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी पिक्चर तो बहुत बाकी है ना महाराज जी? ये सभा ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, फिल्म बाकी है। और इसलिए बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद। मैं तो अभी पालघर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आप रात को 2:30 को बुलाइए। अभी यहाँ पर लोग आए, ठाणे जिला और पालघर जिला में कब्जा किया हो समाधि स्थान जो है, जवार में सदानंद महाराज की समाधि, हुपरी सदानंद महाराज समाधि, सुबेगांव भिवंडी वाले की समाधि, सदानंद महाराज नांदगांव शाहपुर की समाधि, पीर बाबा उमरोली मुरबाड़ी की समाधि। ये सब ये मलंच लोग, यौवन लोग, इन लोगों के कब्जे में समाधि है। और हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, ये सभी समाधि मुक्त करेंगे। और एक बार हमारा जो मलंगड़ है, मलंगड़ को मुक्त करना है, मलंगड़ को। अब एक बार मेरे साथ जयकारा देंगे, उसके
के बाद मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। और उसके बाद राजा भैया का हमें एक बुलंद जो उनकी आवाज़ है, हाँ, जो हिंदू लोग कम सुनते हैं और जो ये आतंकी जिहादी मानसिकता के लोग ज़्यादा सुनते हैं। एक बार जी मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे और उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, गौ माता की, गंगा माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, बहुत धन्यवाद। स्वामी शिवस्वरूपानंदांनी 5,000 संन्यासी बोलवले होते. किती हजार? 5,000. एक संन्यासाच्या आवाजात एवढी क्रांती आहे, तर 5,000 संन्यासी या पडग्याच्या बाजारामध्ये असते तर काय झालं असतं. आम्हाला सभेची परमिशन नाकारली. आमच्या हजारो वारकरी टाळ घेऊन स्वागतासाठी राजाबाई आपल्या उभे होते, पण पोलिसांनी आम्हाला परमिशन नाकारली आणि आम्ही कायद्याचा सन्मान केला आणि म्हणून या ठिकाणी ही सभा होते आहे. आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मनापासून सांगा. जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच आमच्या रॉकी रॉकस्टार या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, लाईक्स, कमेंट व शेअर करायला विसरू नका. थँक यू.